dear learners, we are back with the new video today. प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम अपनी काम कर रहे हैं. शब्दों को कैसे पुकारा जाना चाहिए सही तरीके से ताकि भाषा एक अच्छी साउंड हो, सुंदर भाषा लगे जो हम बोल रहे हैं. देखिए, हम ज़िंदगी भर के लर्नर्स बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि अपने आप को परफेक्शन में देखने के लिए बहुत जल्दी कि हम परफेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी परफेक्ट होने वाली जो बीमारी है ये आपको सच में बीमार कर सकती है. हम बहुत जल्दी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है लाइफ में कि बहुत जल्दी परफेक्ट होना है, बहुत जल्दी बेस्ट होना है. इसमें आपको फैटीग ज़्यादा हो जाती है, थकान ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन आप सीखते कम हैं, पढ़ते कम हैं, या फिर उसके ऊपर अभ्यास प्रैक्टिस कम कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन और बेस्ट होने का फितूर जो है दिमाग में ज़्यादा जगह बना लेता है. तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, पंजाबी सीख रहे हैं, गुजराती सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, कोई भी भाषा सीख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देखें, बार बार देखें, जो कि लर्न करता है, हर रोज़ लर्न कर रहा है, और वो एक दिन भाषा बोलना सीख जाएगा. और इस तरीके से मत सोचिए कि एक दिन मैं परफेक्ट हो ही जाऊंगा. भाषा या कोई भी सब्जेक्ट ऐसी चीज़ है, हम सीखते जाएं, हम शायद अपने अंत दिन तक सीखते जाएं. तो चलिए थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर को कम करके एक्चुअल कंटेंट की बात करते हैं. आज मेरे कपल ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन डाउट है, और इसलिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रही हूँ. और बाकी भी मुझे पता है, ओवरऑल हम सब लर्नर्स जो स्पीकर्स हैं, हमें इन दो शब्दों में बहुत दिक्कत आती है बोलने में, समझने में. तो ये हैं हमारे दो लेटर्स, एक्चुअली लेटर्स नहीं हैं, लेट मी कॉल इट साउंड. ओके, देखते हैं कौन सी साउंड की मैं बात कर रही हूँ. हिंदी में मैं लिख रही हूँ इसको स और श. ये तो हो गया जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हिंदी का साउंड है, ठीक है. अब लेकिन जो इंग्लिश की बात करें, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन इन दीज क्लासेस ऑन दिस चैनल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेटर एस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड एस एच. अब मैं इसको बार बार साउंड क्यों बोल रही हूँ और इसको लेटर क्यों बोल रही हूँ, आप ध्यान दीजिए प्लीज़. ये बात समझने की है कि जब हम A to Z पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स हमें जब पढ़ाया जाता है बेसिक में A to Z, तो हमें ABCDEFG के लिए मतलब S होता है, पढ़ाया जाता है, पर हमारे इस पूरे लेटर वाले चार्ट में कहीं भी SH नहीं है, ठीक है. तो ये चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में पहले भी डिस्कस की है कि एक लेटर बहुत सारी साउंड्स निकाल रहा होता है, और लेकिन इसमें S श साउंड नहीं निकाल रहा है, इसमें दो लेटर मिल के वो श साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है. जो हिंदी की एक साउंड बनती है श, यहाँ इंग्लिश में दो लेटर्स इस्तेमाल होके वो सिंगल साउंड निकल रही है. तो आप पिछली वीडियोस को प्लीज़ चेक कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ बार बार कि हम हिंदी को यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बाय रूल्स भी समझनी होती हैं लैंग्वेज की, ठीक है. वो आप पिछली वीडियोज़ से देख लीजिए. लेकिन आज की वीडियो में हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जो हमारा एस लेटर है, ठीक है, वो है हमारा अंग्रेज़ी का लेटर एक, लेकिन जो हमारी श साउंड है SH, वो दो लेटर से मिलके बनी है. अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, लैंग्वेज की साइंस में जाना चाहती हूँ, मतलब कि इंग्लिश के रूल्स में जाना चाहती हूँ. तो देखिए, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन की साउंड्स फोनेटिक चार्ट्स होती है, वो हमारे अल्फ़ाबेट से अलग होती है, ठीक है. फोनिक्स बोलते हैं, साउंड्स बोलते हैं, वो हमारे इंग्लिश के लेटर्स जो हमें A to Z सिखाए जाते हैं उससे अलग डिज़ाइंस होते हैं उन साउंड्स के, वो हम लर्न करते हैं, वो मतलब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उन रूल्स को हम जानते हैं. तो वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है. एज ए टीचर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हम स्कूल S वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल ले लो या कोई सिंपल वर्ड ले लो, सिट ले लो आप, सिंपल वर्ड. तो यहाँ पे सिट है, तो इंग्लिश फोनिक्स में ये अल्फ़ाबेट S है, और फोनिक में भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं साउंड फोनिक्स चार्ट में, ठीक है. लेकिन यही बात अगर हम श वाले वर्ड्स की करें, मान लो हम बोल रहे हैं शॉप, राइट. अब आप बहुत ध्यान से समझिए प्लीज़ कि ये SH इकट्ठे से साउंड निकल रहा है शॉप, यहाँ सिंगल S से साउंड नहीं निकल रहा श, ओके. लेकिन अब जैसे ही आप SH वर्ड देख लेते हो तो आपको साउंड निकालना रहता है श का साउंड. और अब जैसे हम अल्फ़ाबेट्स और फोनिक साउंड्स की बात कर रहे हैं, तो फोनिक में श साउंड को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए इस टाइप का एक साइन होता है, ठीक है. ये इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका मीनिंग होता है श साउंड, ठीक है. तो अब देखिए, स्कूल का अल्फ़ाबेट लेटर भी यही है और फोनिक साउंड भी यही है. इस केस में स्पेलिंग में S आ रहा है, H आ रहा है, इसलिए ये दो लेटर मिलके साउंड निकाल रहे हैं श की, और जिसका साइन होता है ये वाला.
ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज़ मैं आपको बहुत सिंपल रह के समझाना चाहती हूँ कि आप ये सब साइंस को भूल जाओ, एक बार सब साइंस भूल जाओ। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया जो मैंने समझाया अभी तक, आप क्या याद करो कि जब एस से वर्ड आ रहा है तो आपको स निकालना है, और जब SH आ रहा है तो आपको श निकालना है, ठीक है। या कोई जब इंग्लिश टीचर श वाले शब्द बोल रही है तो आपको स्पेलिंग में SH लिखना है, और अगर वो स वाले बोल रही है तो आपको S लिखना है। अब कई बच्चों को अपनी जीभ से या अपने मुंह से ये दो साउंड्स निकालने कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, उनसे नहीं निकलते कि श और स अलग अलग होते हैं। अब ये क्लिनिकल मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसको हम बीमारी का नाम नहीं दे सकते, इसको जस्ट एक अभ्यास की कमी होने का हम नाम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में कोई मेडिकल इश्यूज़ की वजह से जो सारी साउंड्स ना निकले वो हो सकता है। लेकिन चलिए, अभी हम उतनी स्थिति में नहीं है जितना मुझे लगता है। स्टूडेंट सब सीखने की कोशिश करते ही हैं। तो अब देखिए स साउंड कैसे निकालनी है मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आपको मिर्ची लग गई हो, राइट, मिर्ची लगी हो तो क्या होता है, ऐसे करके हम सी करते हैं, राइट। स मिर्ची लगी, स राइट। सो दिस इज स। और श साउंड कौन सा है? जब हम किसी बच्चे को चुप रहने को करते हैं, चुप रहो, राइट। सो दीज टू साउंड्स आर वेरी डिफरेंट, स एंड श साइलेंट एंड देन मिर्ची लग गई, ओके। तो अब आप, मैंने बहुत देसी एग्जाम्पल दिया देखिए, ताकि आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंककि ये हमारे बहुत बेसिक साउंड्स हैं। जैसे ही हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आप समझिए, अब आप इंग्लिश की स्पेलिंग देखिए, ENGLISH। अब ये बहुत बेसिक वर्ड है इंग्लिश, ओके। तो जैसे ही स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं, ये एकदम ही सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको साउंड निकालनी नहीं आती, इंग्लिश को ही इंग्लिश बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सो दिस इज़ इंग्लिश, इसलिए मैंने आपको बहुत देसी भाषा में समझाया है। चुप रहने वाला श और मिर्ची लगने वाला स, ओके। चलिए, लेट्स लर्न विद मोर एग्जाम्पल्स नाउ। S for school, s, school. SH for shop, 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 okay. S for sleep, s, sleep. SH for show, show, okay. This is screen, S for screen, s, screen. This is English, English, okay. This is sun, S for sun. This is SH for share, share, ओके। और नीचे मैंने लिख दिया है कि ये S साउंड है और ये श साउंड है फोनिक्स के हिसाब से, ओके। नाउ अब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए फिर से डिफरेंस बता रही हूँ कि आप इसको स्कूल नहीं बोल सकते, ओके। और ऐसे ही आप इसको सोप नहीं बोल सकते, इसको आप स्लीप नहीं बोल सकते, इसको आप सो नहीं बोल सकते, इसको आप स्क्रीन नहीं बोल सकते, इसको आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसको आप शन नहीं बोल सकते, और इसको आप शेयर नहीं बोल सकते। इसलिए स और श अलग अलग साउंड समझना बहुत ज़रूरी है और उन पर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश के बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर हो जाएगी, साउंड्स अच्छी निकलेंगी, और लिसनर को फटाफट पकड़ में नहीं आएंगी आपकी गलतियाँ कि ये इंग्लिश में अभी कच्चा है या कच्ची है, ओके। चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही मुझे आप अपने डाउट्स बताते रहिए किस साउंड पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। मैं कोशिश करूँगी उन साउंड्स को लेके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देके समझाऊँगी अगले आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज टू फील पॉजिटिव एंड टू लर्न मोर। थैंक यू, बाय।